तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से हमने 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के अपने बुक को कंप्लीट करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज हम लोग जो शुरू करने वाले वो है 1.4। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, उसके कंसेप्ट क्या क्या है। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी है किसी ने, मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। आपको पता ही है कि मैंने लिख रहा हूं, ये मैंने इंटरनेट से निकाली है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको यहाँ पे लगाई है। अब इस लाइन का मतलब समझिए। कहा गया है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी लगभग 2-4 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2025 का, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब 1000 सीटी होती है, 50 लाख से ज्यादा लोग जो है, लगभग 10-15 लाख लोग भरते हैं इस फॉर्म को, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1000 का होता है। तो सोचो उसकी उन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी इस रिजल्ट को पाने के लिए। ठीक है, दिन रात एक करी होगी, 24 के 24 में से 16 घंटा वो लोग दिन भर पढ़ाई में लगे होंगे, या फिर हो सकता है किसी ने बचपन से ही ये चीज की तैयारी करी होगी, तब जाके वो आज इस रिजल्ट को पा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इतिहास लिखने के लिए पेन की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, क्योंकि एक ही चीज पे स्टक होकर बैठना ये बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब कि आपको अगर कोई सपना है, अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो एक ही चीज पे आप अटक के लंबे समय तक वहां पे रुके रहो, ये बहुत ही मुश्किल है। आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगा उतना लंबा जर्नी देने के लिए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 7-7 साल लगातार मेहनत करी, तब जाकर उनका रिजल्ट आया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने इतिहास को पेन से नहीं अपने हौसलों से लिखा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है कि इतिहास कभी भी पेन से नहीं लिखा जाता है, अपने हौसले जो आप करते हो, जो आप अपना पावर दिखाते हो किसी चीज को करने के लिए, या फिर अपनी मेहनत दिखाते हो, उससे इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि लाइन आपको समझ में आई होंगी। आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.4 और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। ये मैंने दो अभी लिखे क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 2 मैंने लिखे हैं, अभी और भी है। तो इस अभी बोर्ड छोटा है, तो आगे चल के बड़ा बोर्ड देखूंगा पहले, फिर अभी पहले आप इसको समझो। ठीक है, तो अगर ये यूनियन क्या होता है, क्वेश्चन सबसे पहले मन में यही आता है कि सर यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ ईच सेट। तो अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरी वीडियो का लिस्ट मिल जाएगा, पीछे एक्सरसाइज का भी मिल जाएगा, और पूरे सेट के थ्योरी का भी वीडियो मैंने 2 वीडियो बनाया है लगभग में, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज सेट के बारे में पता चलेगा उससे। तो उसमें मैंने यूनियन ही बताया, ऐसा नहीं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ भी बताऊंगा, पहले समझाऊंगा यूनियन क्या होता है, देन मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो समझिए गौर से, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि यूनियन को इस तरीके से लिखते हैं, यू के तरीके से। मान लो कोई सेट दिया गया है ए, ठीक है, 1 2 3, कोई सेट दिया गया है बी 3 4 5। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब यह होता है कि जो ए में है और जो बी में है और जो दोनों में मैच कर रहा है वो सारे। थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी। ठीक है, तो ए के भी सारे सेट, बी के भी सारे सेट मिला के जो सेट तैयार होगा वो आपका यूनियन होगा। तो इन दोनों में जो चीजें हैं वो देखो आप, पूरा ए 1 2 3 और पूरा बी, तो 3 एक बार दोबारा आएगा तो दोबारा नहीं लिखना है, जो सिंगल है उसको सिंगल ही लिखना है, दोबारा पेयर को रिपीट नहीं करना है। फिर आ जाएगा आपका 5 और 4 और 5। तो ये आपका जो सेट बना, ये बना यूनियन। तो यूनियन इसे कहते हैं कि जो कोई एक सेट, कोई 2 सेट में जो चीजें, जो एलिमेंट है वो सारे, अपना जो मैच कर रहा है वो सारे, वो भी टोटल एलिमेंट को जब हम एक जगह लिख देते हैं तो हमारा यूनियन बनता है। ठीक है, यूनियन और यूनिवर्सल सेट में फर्क होता है। ठीक है ना, यूनियन अलग होता है, यूनिवर्सल सेट अलग होता है। यूनियन और यूनिवर्सल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को सेम तरीके से ही लिखा जाता है, बट लिखने का तरीका सेम होता है, लेकिन दोनों का समझने का तरीका अलग है। यूनियन का मतलब होता है कि किसी 2 सेट से बना नया सेट, 2 सेट से बना नया सेट यूनियन कहा जाता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि कोई सेट है, उसमें से कोई 2 सेट या फिर 3 सेट या फिर 4 सेट उससे बाहर निकले हैं। मतलब कि यूनिवर्सल पापा है, पापा में से बेटा निकला है, तो ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, लेकिन यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है,
एक पापा एक मम्मी उसका बच्चा होता है, ठीक है ना, दोनों को मिला के, तो ये होता है यूनियन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का यूनियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, चलो यहीं पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि इस दोनों का यूनियन कैसे बनाएंगे। तो यूनियन लिखने का तरीका आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये तरीका हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट, जो मैच कर रहा है वो भी। तो कैसे लिखाएगा, अब ये सबसे पहले क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, दोनों में है, ठीक है, फिर 2 लिखाएगा, दोनों में है, फिर 3 लिखाएगा, दोनों में है, और 5 लिखाएगा, दोनों में है, ठीक है, दोनों में नहीं है, जो नहीं है, ठीक है, ये इसका। तो अब ये जो सेट बनाया हमारा, ये हमारा यूनियन। आई होप सो कि समझ में आ रहा है। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा वाले को देखते हैं, पहले हम नीचे से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं क्लीन कर लेता हूं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं। अब एक नंबर तो हमने बना लिया, दूसरा नंबर को देखिए आप। दूसरा नंबर का यूनियन कैसे बनेगा, ए यूनियन बी, क्योंकि हमें यूनियन ही निकालना है, ए यूनियन बी। अब इसमें देख लो क्या क्या मैच कर रहा है और दोनों में क्या क्या है। तो क्या मैच कर रहा है, ए, तो ए है, उसके बाद बी, ठीक है, सी, उसके बाद ई, आई, ओ, यू, ये आपका यूनियन बन गया। तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है, दोनों का आंसर अब मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ए इज सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा इसको, ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारा। अभी पहले सेट यूनियन निकालने से पहले हमको पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं ए को, सेट ए को कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, कह रहा है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या होगा, कौन सा सेट बनेगा, देखो तो थोड़ा सा। तो ये सेट आपका बन जाएगा 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, क्योंकि कहां तक लेके जाना है ये बोला नहीं गया, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक का सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी के बारे में क्या बोला गया था, इसको थोड़ा सा यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, आपको शायद में भी दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा तो आप बताना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट, इसलिए क्योंकि लिमिटेशन नहीं है कहां तक लेके जाना है। दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 से छोटा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे। तो बी का जो सेट बनेगा वो बनेगा रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5, ये आपके बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 सेट निकल गया। अब इसका यूनियन निकालना है हमें, तो ए यूनियन बी चाहिए हमें। ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, उस तरीके से हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कहां तक है, तो मैंने आपको यहां तक दिखा दिया है 6 तक, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है ना, और ये वाले सेट भी है जो मैच कर रहा है वो भी है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपका ये ए यूनियन बी आपका सेट निकल गया। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कुछ सेट दिए गए हैं। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, जो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है ना, कुछ डोमेन रेंज वगैरह लिखा गया कि रेंज क्या है। तो रेंज हमारा 1 से बड़ा चाहिए, लेकिन 6 से छोटा और इक्वल चाहिए। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा गया, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1 से बड़ा यानी कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 से छोटा और इक्वल यानी कि 6 भी आएगा। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। उसी तरीके से बी का पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स का जो रेंज है वो लिखा गया है 6 लेस देन एक्स, सॉरी 6 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10, यानी कि 6 से बड़ा 10 से छोटा, 10 से इक्वल नहीं है, 10 से छोटा है। तो बी का क्या बन जाएगा हमारा, बी का 6 से बड़ा है यानी कि 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटा चाहिए। ये हमारा सेट बन गया। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो थोड़ा सा क्या बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कुछ मैच नहीं कर रहा है, बट दोनों को साथ में हम लोग क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का।
आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अच्छे से और समझा पाऊं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जानिए है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए का तो सेट दिया गया और बी का सेट जो दिया गया 5, तो बहुत सारे बच्चे ये होंगे दोनों को मिक्स करके लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे समझने वाली ये बात है कि एक ए के पास कोई बैग है जिसमें 3 एलिमेंट है, लेकिन बी के पास जो बैग है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसे बैग है। तो बैग है तो कैसे लिखेंगे इसको? अब यूनियन में कैसे लिखेंगे? तो यूनियन में हमें लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? वो सारे सेट जो ए में है वही इस दोनों के यूनियन है, यानी कि इसका यूनियन क्या होगा? 1 2 और 3 ओनली, क्योंकि 5 का मतलब होता है ब्लैंक, मतलब खाली सेट है। खाली सेट कहने का मतलब कोई बैग है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो जब बैग में कुछ भी नहीं है यहां पे है, तो जो सामान काउंट होगा किसका काउंट होगा? इसी का काउंट होगा, उसके अलावा तो कुछ काउंट होगा नहीं, क्योंकि बैग तो बैग के अंदर ही तो रखना है ना। तो बैग के अंदर मैंने लिख दिया, तो यूनियन क्या बनेगा हमारा? वही बनेगा जो ए होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग ए के बराबर भी कह सकते हैं कि दोनों का यूनियन जो होगा सेट ए होगा, ठीक है, क्योंकि एक खाली है। तो आई होप सो कि ये आसान तो था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इस वजह से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू सेट दिया गया है ए बी इक्वल टू कोई सेट दिया गया है। अब ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ए जो है सबसेट है बी का? अब ये सबसेट क्या होता है? तो इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे डिस्क्राइब करके सबसेट बताया था। थ्योरी अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, सबसेट का थ्योरी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन से समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो में जो 1.3 था उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सबसेट क्या होता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो मैं यहां पर भी क्लियर करूंगा कि सबसेट होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उन बच्चों को क्लियर हो सके। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको सेट अच्छे समझ में आएगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेट है और कोई दूसरा सेट है। तो अगर कोई एक सेट में से दूसरा सेट पूरा का पूरा निकल के आए, तो ये सेट जो होता है, ये सेट इस सेट का सबसेट होता है। मींस दैट कि सपोज करिए कि कोई ए दिया गया है, कुछ सेट दिया गया है, पता नहीं क्या है, कोई बी सेट है, कोई सेट दिया गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस वाले सेट में से ये वाला सेट निकल के बाहर आया, माने कि जो इसमें एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो कहेंगे हम लोग कि ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, मतलब उसी में से निकल के आया है तो वो सबसेट है। ओके, तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए कि ए सेट दिया गया है ए बी सेट दिया गया है ए बी सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो सेट है वो बी में से ही निकल के आया, क्योंकि बी ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद, बी में मौजूद है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए जो है बी में से ही निकल के आया है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सबसेट है कि नहीं बी का, तो हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा यस। क्या होगा? यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वाई? क्यों होगा? बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। ए का सारा सेट जो है बी में प्रेजेंट है, दैट्स वाई ए जो है बी का सबसेट, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। तो जो यहां पे आंसर बनेगा ए यूनियन बी का, वो क्या बनेगा? ठीक है, जो ए का एलिमेंट है वो और जो बी का एलिमेंट है जो मैच कर रहा है वो भी, तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। यानी कि पूरा का पूरा जो है, अगर इसको कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से भी सेट थ्योरी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो व्हाट इज, अगर सेट नहीं दिया हुआ है तो आंसर, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि ए क्या सेट है, यहां तो दिख रहा है, मैं यहां पे क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो समझने के लिए बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। यहां पे तो दिख रहा है कि ए कौन है बी कौन है, लेकिन यहां पे नहीं पता है। ये सिर्फ बताया कि ए जो है सबसेट है बी का और ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो वो क्या होगा? बी होगा, ठीक है। वो क्या होगा? आंसर होगा आंसर बी। अब देखो थोड़ा गौर से, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ए जो है सबसेट है कि नहीं बी का, तो सही है, यस है, ठीक है, सारे हैं। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा? तो क्या आया वैल्यू? ए बी। तो ये टोटल एलिमेंट किसका है? बी का है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो क्या है? बी के इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन इस तरीके का भी बन जाए, देखो यहीं से क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलता है। अगर आप आईआईटी वगैरह दोगे आगे जाके, तो ये मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकल सकता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि हमें सेट ए और बी पता है पहले से, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके का दे कि हमें ए और सेट बी नहीं पता, लेकिन ये साफ साफ बोल दिया हो कि ए जो है सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है। अब यहां पे अगर बोल दिए कि बी जो है सबसेट है ए का,
ठीक है, बी जो है सबसेट है ए का, ए यूनियन बी क्या होगा, तो भी बी ही होगा, तो भी बी ही होगा, सॉरी बी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, सॉरी आंसर क्या आएगा, वो ए आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बी का एलिमेंट है वो ए में से ही निकल के आया है, तो आंसर क्या आएगा ए यूनियन बी का, वो होगा ए। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो है सजेशन या फिर अपना जो है रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। एक अभी अभी हाल ही में होली गई है, देखो ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, बट लगता है एज अ इंडियन ये चीजें समझनी होंगी, क्योंकि आप अभी 11th में आगे जाकर 12th में जाएंगे, फिर बड़े हो रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीजें होती क्या है, ठीक है। होली के समय में किसी एक जगह पे, ठीक है, क्या रंग वगैरह चल रही थी, ठीक है, तो वहां की एक घर एक, अभी तो ईद भी चल रही है ना, मैं ईद बोल रहा हूँ, रमजान भी चल रहा है, ठीक है ना, रमजान का महीना चल रहा है तो लोग रोजा रख रहे हैं वगैरह वगैरह। होली के दिन क्या हुआ कि कुछ मुसलमान एक गली से गुजर रहे थे, तो बच्चे हैं उनको क्या पता कि भाई मुस्लिम पर रंग नहीं डालना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं मानना है, तो एक बच्ची ने गुब्बारे में पानी भर के एक मुस्लिम लेडी पे फेंक दिया। अब वो मुस्लिम लेडी पूरी गुस्सा हो गई और अपने एरिया के पूरे मोहल्ले को उठा के लिए। अब उस गलती क्या है, चलो ठीक है, नादानी है बच्चे की, कर ली। तो जब वो पूरे मोहल्ले को लेके आई उस घर के आगे जहां से उसको कलर पड़ा था, एट अ टाइम एक बंदा 21 साल का, ठीक है, उसका कुछ नाम है, बाद में आप न्यूज देख चुके होंगे, तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको पता भी नहीं हुआ क्या, और पीटा तो पीटा, ऐसा पीटा कि उसकी जान ही ले ली, ठीक है, उसकी जान ले ली। और पता चला ये भी कि उसकी जान लेने के लिए उन्होंने पत्थर उठाया और उसके छाती पर कई बार पटका पत्थर को, मतलब कि पूरी तरीके से बेदर्दी से उसकी मौत कर दी। तो ये मुझे लगता है ये एग्रेशन जो है जो पब्लिक में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी और डायरेक्शन में हमारे देश को लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझने वाली है कि रंग त्योहार है तो भाई अपने, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने घर में रहना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है, किसी पे मतलब कि अगर आप मुस्लिम है तो घर में रहिए, होली के दिन एक दिन घर में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर किसी ने डाल भी दिया है तो उसे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है, डाल भी दिया तो क्या दिक्कत है, सॉरी बोल के कान खत्म हो जाता, लेकिन जान ले लेना ये तो भाई सही नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत समय से मैं एक चीज देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, जो मुसलमानों पे, मुस्लिम को देखकर अपना जो है एग्रेशन निकाल रहे हैं। मैंने कई ऐसे वीडियो भी देखे कि एक बंदा मुस्लिम था और अजान पढ़ रहा था, अपने पार्क में बैठ के उसको लात उसको आके मारना शुरू कर दिया बजरंग दल वालों ने, पता नहीं कौन, ठीक है। तो ये सब सोच, ये एक दिन का चीज नहीं है कि किसी के मन में इतना गुस्सा बैठ जाए, ये कहीं ना कहीं पीछे जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, वो कट्टरपंथी, ठीक है, उसी का रिजल्ट है, ठीक है। आने वाले कल में क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है ना, बट ये सब चीजों से सेफ रहना चाहिए, एज अ न्यूज मैंने आपको बताया, आपको नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीजों का, ठीक है। खैर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। एक मिनट, मुझे याद आ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, ये तो मेरे को लगता है कि सेम ही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल में कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ए और बी का क्या सेट एलिमेंट है नहीं पता, लेकिन इन्होंने कह दिया कि सेट है, और ए जो सेट जो है ए वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप साफ साफ बता सकते हो सर क्या होगा आंसर इसका होगा बी, क्योंकि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का नहीं। तो सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था वही है जो इस बुक में आ गया है, क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है, मैंने नहीं देखा था, ये मैंने अभी देखा कि ये सेम ही है, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। ये वाले क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है, इधर से देखो आप, दिख रहा है, चलो यहां पे कह रहा है कि मैं दिखा हूं, हाँ मैं दिखा हूं, इफ ए का सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, कह रहा फाइंड करिए ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। आसान है ना, मिक्स करके लिख दो, पेयर नहीं होने चाहिए, आसान है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, हमें कौन कौन सा लेना है, ए और बी लेना है। अभी इन दोनों में एलिमेंट देख लो कौन मैच कर रहा है, 3 और 4 मैच कर रहा है, बाकी सब अलग अलग है, तो सब लिख देंगे, उड़ी दादा, इतना आसान, ठीक है, इससे आसान क्या ही होगा, इससे आसान क्या ही होगा, बन गया, हो गया आंसर ये आपका, ठीक है। ए यूनियन सी, तो हमें ये लेना है और ये लेना है। अब देख लो इसमें से दिख रहा होगा शायद आप में भी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, मैं ना देखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात तो सुनाई दे रही है ना, बस काफी है। ये देखो आप, ठीक है, ए यूनियन सी, तो हमें ए और सी में देखना है, तो क्या क्या देखना है भाई, कुछ मैच कर रहा है क्या, कुछ नहीं मैच कर रहा है, जो लिखा है वो लिख देंगे, हो गया, यही होता है यूनियन, लो हो गया, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, कुछ मैच कर रहा है, 5 और 6 मैच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो सब लिखेंगे 3B
4B 5B 6B 7B और 8B बन गया। और ये देखो बी यूनियन डी, तो बी और डी लेना है। कुछ मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, दोनों को दोनों मिला के लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप सो कि आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है। आज के लिए इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एडिटिंग भी करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, जो मैंने नॉलेज दिया वो अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा बता देना, नहीं दूंगा, ठीक है। और नए हो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना, अपना सजेशन जरूर देना। जय हिंद।